नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शांतनु बार्ड्स केयर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डार्क साइड ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर। क्योंकि हालांकि थोड़ा सा बता दूं, वीडियो मेन टॉपिक शुरू करने से पहले सीवियर कंडीशन में आपको एलोपैथिक का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ बोलता रहता हूँ मेरे दोनों चैनल पे, कंडीशन ही ऐसे क्यों बनाए या सिचुएशन ऐसे क्यों बनाए जिसके लिए एलोपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाए, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो। अभी बोले दादा क्या, देखिए अभी जो मार्केट का जो राज है वो है एलोपैथिक, लेकिन लोगों के भीतर अवेयरनेस आ चुका है या आ रहा है। जो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना, देखिएगा होम्योपैथिक के ऊपर डिपेंड हो रहा है। और मैं इसलिए नहीं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ जो मैं एलोपैथिक को हेट करता हूँ, ऐसे नहीं। सीवियर टू सीवियर कंडीशन में जो लोग भरोसा करते हैं उसको मैं एलोपैथिक का ही 2 दिन पहले ही एक हुआ है पॉक्स के ऊपर, जिससे मैं कुछ एलोपैथिक मेडिसिन और ज़्यादातर होम्योपैथिक मेडिसिन दोनों मिला के चिकित्सा चल रहा है। एलोपैथिक मेडिसिन क्या होता है, तुरंत काम करते हैं। जो काम होता है ना, एक होता है, देखिए आपके शरीर में, बार्ड्स के शरीर में या आपके शरीर में बीमारी का एक जड़ होना चाहिए, मतलब एक फॉर्म जहाँ से उसका उत्पत्ति हो रहा है। एलोपैथिक का काम ही है उस उत्पत्ति को नहीं, उस सिम्टम के ऊपर काम करके उसको ठीक करना या रिकवरी करना। अगर कहीं तरीके से आपके भीतर वो जाम, मतलब जो बैक्टीरिया या वायरस जिसके कारण वो बीमारी मतलब बार्ड्स के भीतर आया है वो रह जाए, फिर वो वापस आएंगे। जब तक होम्योपैथिक मेडिसिन का असर रहेगा तब तक ठीक है। लेकिन हम लोग खुद के लिए, हम लोग एक प्रॉपर डॉक्टर हम लोगों को मिलता है, जैसी करके आप कॉस्ट चाहे कुछ भी हो, वो उसका मतलब नॉलेज का कॉस्ट है। लेकिन बार्ड्स फील्ड में हम लोग प्रॉपर कोई गाइड नहीं मिलता है इस मेडिसिन के सिलसिले में। तो इसीलिए एज़ पर माई नॉलेज, जितने दिनों से मैं इसके ऊपर स्टडीज़ कर रही हूँ और प्रैक्टिकल नॉलेज से मैं लोगों को आप लोगों को मदद कर रही हूँ, उसी के मैंने देखा एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर हम लोग कुछ मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं। और ज़्यादातर हम लोग कुछ भी होता है हम लोग एंटीबायोटिक के ऊपर चले जाते हैं, मतलब उसको छोड़ कर और कुछ नहीं है। और एंटीबायोटिक शरीर में जब भी जाते हैं ना, चाहे ह्यूमन बॉडी में हो या कोई एनिमल बॉडी में हो, असर तो करता है, लेकिन ओवरडोज या ऐसे कुछ हो जाने से अगर आप प्रॉपर गाइड नहीं, जैसे हम लोग डिवॉर्मिंग करवाते हैं, जो प्रोसेस है लीवर गार्ड, उसके बाद मल्टीविटामिन कैल्शियम, ये सारे जो प्रोसेस है, क्योंकि डिवॉर्मिंग का मेडिसिन एक जहर है। ये बोल सकते हो मेडिसिन का मतलब ही कुछ चीज़ों को, जो एंटीबायोटिक है एक जहर है, जो शरीर के भीतर जो बैक्टीरिया है, हम लोगों का इम्यून सिस्टम उससे लड़ नहीं पाया, या बार्ड्स का जो इम्यून सिस्टम है उसको लड़ नहीं पाया उसका, इसीलिए बीमारी बाहर चला आया, मतलब लक्षण देख रहे हैं हम लोग, तो एंटीबायोटिक देने से वो सही हो जाता है। लेकिन इसका जो बुरा असर पड़ता है, कभी कभी बार्ड्स ओवरडोज हो जाने से या प्रॉपर आप गार्ड नहीं देते हो, वो मर भी सकते हैं। जो हम लोग एक आम इंसान है, हम लोग शौक से कारण हो, ब्रीडिंग के पर्पस हो, बार्ड्स को घर में पालते हैं, इतना कुछ जानने का हम लोगों को कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन आज के डेट में ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि आज के डेट में बात यहाँ पे है, हर कोई मेडिसिन बोल देता है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, आप एक अच्छा ब्रीडर हो सकते हो, अच्छा बर्ड्स कीपर बन सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मेडिसिन के ऊपर आपका अच्छा नॉलेज है। क्योंकि प्रोबायोटिक देना पड़ेगा, पहली बार शांतनु बर्ड्स के चैनल पे मैंने डिस्कस किया। एंटीबायोटिक के साथ बाद में विटामिन गार्ड। विटामिन गार्ड तो जैसे देखिएगा आपके कुछ बुखार होता है या पेट में कुछ होता है, कोई एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर उसी चीज़ का, मतलब शरीर में अलग अलग पोर्शन का वाइटामिन होता है, वो गार्ड देते। एंटीबायोटिक भी देते, वो गार्ड देते, क्योंकि सिर्फ एंटीबायोटिक दे देने से बीमारी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हम लोगों के शरीर में जो गुड बैक्टीरिया है, जैसे खाने को पचाने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और भी बहुत सारे काम होता है इम्यून सिस्टम, मतलब प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक, वो मर जाते हैं, वो दुर्बल हो जाता है या मर जाते हैं। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको स्टेबल फिर रिकवरी करने के लिए हम लोग को वाइटामिन या प्रोबायोटिक की सख्त ज़रूरत है। तो इसीलिए हम लोग इतना कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग दे देते हैं। उसके साथ साथ ये भी एक मालूमात मैं देना चाहता हूँ, कोई भी विटामिन हो, कैल्शियम हो, अब 3 महीना के ऊपर उस ब्रांड को यूज़ मत कीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप वाइमिरल यूज़ कर रहे हैं और ये
यूज़ ही करते जा रहे हो कोई भी मेडिसिन, चाहे वो लीवर का हो, मल्टीविटामिन हो, कैल्शियम हो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो, या एंटीबायोटिक भी। एंटीबायोटिक तो ऐसे है, मान लीजिए आप एजिथ्रोमाइसिन ग्रुप का कोई एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हो, जो हुआ है वो ठीक हो गया, फिर वापस कुछ मेडिसिन मतलब हुआ है बार्ड्स को जो एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, तो उस ग्रुप का एंटीबायोटिक नहीं चलेगा, कोई दूसरा एंटीबायोटिक ग्रुप आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इतने सारे चीज़ हम लोग आम इंसान जानते नहीं। हम लोग भरोसा कर, एक केस आया है मेरे पास बंगाली में, एक सानकनी और है हैंडटेम, मेरे घर पे भी आया था बार्ड्स को लेके। ठीक हो जाएगा, लेकिन जो हुआ है सुन लीजिए। मैं किसी से इससे दुश्मनी या कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, क्योंकि हम लोगों के फील्ड में डॉक्टर की नॉलेज की बहुत ही कमी है। उन्होंने डॉक्टर दिखाया, दिखाने के बाद उसको वाइटामिन कुछ दे दिया, हुआ है फैट, वो बोल रहे हैं डाइजेशन प्रॉब्लम। एज़ पर माई नॉलेज वो फैट है और थोड़े बहुत ट्यूमर भी है, ट्यूमर जिसको बोला जाता है। और बार्ड्स का शरीर बहुत ही दुबला पतला है, सीना टान भी हो चुका है। अत्यधिक मात्रा में विटामिन दे देने से भी बार्ड्स का सीना टान लक्षण बन सकता है, दुर्बल हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कोई भी अच्छे चीज़ इतना भी मत दे दीजिए जो उसके शरीर के लिए हानिकारक हो। वैसे विटामिन, चाहे वो मल्टीविटामिन हो या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो, उसका एक मात्रा है, शरीर इसको रिजेक्ट ना करे, एब्जॉर्ब करे, लेकिन जब रिजेक्शन आएगा तब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने दिखाया, 1400 रुपया खर्चा भी हुआ मेडिसिन लेके डॉक्टर पर, सब कुछ हेरफेर नहीं हुआ, उल्टा उसका और भी सुकरा हो गया, और भी बर्बाद हो गया। लेकिन अभी जो चिकित्सा चल रहा है वो होम्योपैथिक का, और मेरा ये विश्वास है जो मेडिसिन मैंने दिया है, अगर मतलब ठीक तो हो जाएगा। मैं वीडियो बना के दोनों चैनल पे शो करूँगा, क्योंकि मैं ये बुला नहीं रहे, मतलब जो होगा आप लोगों के सामने ही होगा। इसीलिए जितना हो सके, क्योंकि हर चीज़ का, हर मेडिसिन का एक साइड इफ़ेक्ट होता है। इसमें से मैं, अगर कुछ लोग भरोसा, जैसे होता है ना जो अंधविश्वास, जिसको हम लोग ठीक है भाई हम सुन लेते हैं, लेकिन मैं तो यूज़ ही करूँगा एलोपैथी, तो रिक्वेस्ट है आप खुद के लिए एलोपैथिक यूज़ करो या वट एवर मेडिसिन आप यूज़ करो, उसमें कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं एक बार्ड्स लवर होने के नाते बोल रही हूँ, दो होम्योपैथिक मेडिसिन में बता रही हूँ जो साइड बाय साइड उसको देते रहिए। तो एलोपैथिक मेडिसिन का जो कितना भी मल्टीविटामिन हो, कैल्शियम हो, कुछ भी हो, कोई भी मेडिसिन हो, उसका एक ज़बरदस्त साइड इफेक्ट होता है अगर लॉन्ग टाइम से आप यूज़ कर रहे हो। और आज के डेट में तो, मतलब आज के डेट का, आज के डेट में मतलब आज के दिन का डेट नहीं है, मतलब आज ही का जो माहौल है, बार्ड्स को मतलब प्लेफुलनेस कम, बीमारी ज़्यादा है, और उस बीमारी को रोकने के लिए हर कोई तो मेरे पास आ रहे हैं ना, नहीं आ रहे। जितने लोग मेरे संधान मिल रहा है, मैं प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जैसे मैंने बोला, इस फील्ड का एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉपर गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है, मतलब वो भी मेडिसिन के बारे में, जो जिस मेडिसिन के ऊपर काम हो जाता है। और मेडिसिन ये भी जान लीजिए, ये मैडम मतलब एलोपैथिक का मान लीजिए मॉक्स मेरे सेटअप पे अच्छा काम करते हैं, मॉक्स 500 या थे कुछ भी, या टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, कुछ ऐसे जो कैटेगरी है एंटीबायोटिक का, वो मेरे सेटअप पे काम किया और मैंने गाइड कर दिया उसको भी, उसको सेटअप पे भी काम करेगा, ऐसे कोई बात नहीं है, ये भी जान लीजिए। इसीलिए इसका एक डार्क साइड जो है, साइड इफ़ेक्ट, जो किडनी, लीवर, यहाँ तक कि पूरा नर्वस सिस्टम में पड़ता है, इम्यून सिस्टम में पड़ता है, हम लोग इतना कुछ नहीं जानते। और उसके ऊपर हम लोगों का बार्ड्स का जो फूड हैबिट है वो भी सही नहीं है, तो वो जिएगा कैसे? क्योंकि मान लीजिए एक बार्ड्स अपने खरीद के लेकर आया, प्यार की वजह से उसको जीना है 10 साल में, कम करके ही बोल रही हूँ। अगर आप एलोपैथिक देते रहिए, कुछ भी होता है, को इस इधर सुन रहे हो, उसके पास से सुन रहे हो, उसके पास से सुन रहे हो, इसके पास से सुन रहे हो, तो उसका, मैं तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, उसका उम्र 50% का 5 साल जिएगा वो। क्योंकि मेडिसिन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिन का जो साइड इफ़ेक्ट बन रहा है उसका प्रॉब्लम है, जो आप देख नहीं पा रहे हो लेकिन भीतर में चल रहा है। तो इसीलिए पहले तो है, आप कोशिश कीजिए बार्ड्स को ऐसे माहौल देने की, साफ़ सुथरा में ध्यान दीजिए, खाने पीने में ध्यान दीजिए, प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड कीजिए। ये सारी चीज़ करने से आपका बार्ड्स का बीमारी कम होगा, चाहे वो बैक्टीरियल हो, फंगल हो। उसके साथ साथ अगर आप देना ही है मेडिसिन, होम्योपैथिक मेरा कोई बाप दादा ने नहीं बनाया है फ्रेंड्स। कुछ लोग कमेंट्स करके निकल जाएंगे जो होम्योपैथिक चिकित्सा करती इसीलिए एलोपैथिक का बुराई कर रहे हो, नहीं, होम्योपैथिक मेरा बाप दादा ने नहीं बनाया है। तो इसीलिए इसका मैं, और इसको बोलने के लिए मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है, स्पॉन्सरशिप जिसको
मतलब पैसा नहीं मिल रहा है जो मैं प्रमोट कर रही हूँ होम्योपैथी को। ये बहुत ही गुड फॉर बर्ड्स और या गुड फॉर एनिमल एंड गुड फॉर ह्यूमन बॉडी में। अगर सही डोज अगर अप्लाई करते हो सही टाइम पे, इससे अच्छा मेडिसिन हो नहीं सकता, इसका अच्छा मेडिसिन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यहाँ भी है, ये थोड़ा सा सुन लीजिए, यहाँ तक जो लोग सुन रहे हो। मान लीजिए आपको पेट दर्द हो रहा है तो आपको नक्स भूमि का 30 देना चाहिए, आपने कार्बोपेज 30 दे दिया, ठीक है। कार्बोपेज में काम करते हैं, इसका कोई बुरा असर नहीं होगा, ठीक है। तो उसका जो असर है शरीर में, और एक होम्योपैथिक मेडिसिन ये बाल से लेकर नाखून तक काम करते पूरा शरीर में। हम लोग कितना जानते, इतना सा जानते। इसीलिए जितना हो सके स्विच कीजिए। पहले तो ये माहौल ही बनने मत दीजिए, ऐसी सिचुएशन आने ना दीजिए जो, हाँ मान देखिए आपके फूड हैबिट ठीक है, आप खाना पीना सही दे रहे हो, आप देख रहे हो बर्ड्स खेल रहे हैं कूद रहे हैं, पॉटी ठीक है, ब्रीडिंग अच्छे से कर रहे हैं, तब कर ये सिम्टम है जो आपका बर्ड सुरक्षित है, हेल्दी है, प्लेफुल है, कोई बीमारी सही से नहीं है। अगर हो भी जाता है तो स्विच कीजिए होम्योपैथी, ठीक है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर आप मानते नहीं होम्योपैथी को, बहुत लोगों का अभी भी विश्वास नहीं, हम लोग को लगता है ये मतलब साइंटिफिक नहीं है, लेकिन आज के दुनिया भर में होम्योपैथी का चर्चा हो रहा है ह्यूमन बॉडी में, और बड़े बड़े डॉक्टर बन रहे हैं इस फील्ड में, इस फील्ड में नहीं, ह्यूमन के फील्ड में, और चिकित्सा भी कर रहे हैं, लोगों का भरोसा भी बढ़ रही है। सिर्फ 2 मेडिसिन का गार्ड देने के लिए मैं बोलूँगा, आप चाहे एलोपैथी की यूज़ करो, सप्ताह में हर दिन कोई एक को चुन लीजिए। एक है इचिनेशिया मादर, मैं डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन पे लगा दूंगा एडिट के टाइम पे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दे रही हूँ। इचिनेशिया मादर नहीं तो नक्स भूमिका 30, ये दोनों मेडिसिन आपका बर्ड्स का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, या मेडिसिन का जो बुरा असर है एलोपैथिक मेडिसिन का उसको रोकेंगे। ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो एक बेजुबान है, किसी के भी बात सुनते हुए कुछ भी मेडिसिन प्रयोग मत कर दीजिए। उसके लिए प्रॉपर जानकारी, जैसे मैंने बोला, जिससे बात से आप सुन रहे हो अच्छा ब्रीडर हो सकता है, अच्छा बार्ड्स कीपर हो सकता है, बहुत सालों से बार्ड्स पाल रही है, इसका मतलब ये नहीं है मेडिसिन के बारे में उसका नॉलेज पक्का है। और हमेशा एंटीबायोटिक कोई भी देने के लिए बोले पहले उसको पूछिए क्यों दूँ, हुआ तो ये है तो क्यों दूँ, इस कारण पूछिए। अगर वो कारण सही से बता पाए तो आप ज़रूर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम है। जब भी एंटीबायोटिक प्रयोग करो तो उसके साथ साथ प्रोबायोटिक का गार्ड नहीं तो वाइटामिन का गार्ड जरूर दीजिए, चाहे वो होम्योपैथिक में हो या एलोपैथिक में हो। लेकिन हाँ, होम्योपैथिक में एक खासियत है, जो एंटीबायोटिक है जैसे अजारिडेक्टिन इंडिका, इचिनेशिया मदर अभी अभी नाम लिया आपका, ऑसिमम सेंटम, तो बहुत सी तरह तरह का मेडिसिन है, खुद भी प्रोबायोटिक है, खुद एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, एक ही मेडिसिन से आपका काम हो जा रहा है। हाँ, ये बात अलग है, हर स्थान पे ये अलग होम्योपैथिक अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन उसका भी जैसे बोलने ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, तो एक होम्योपैथिक मेडिसिन क्यों नहीं मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, आपका राय भी ज़रूर बताना जब किस बारे में आगे बढ़ना चाहते हैं। नमस्कार।